हेलो एवरीवन। क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये फूड एंड न्यूट्रिशन का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम मिनरल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एसिड एल्कली बैलेंस। एल्कली फॉर्मिंग एलिमेंट्स कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीज। एसिड फॉर्मिंग एलिमेंट्स फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। देन कैल्शियम क्या क्या मतलब क्या क्या उसके प्रोटेक्शन दे रहा है, क्या रोल है उसका। तो बिल्डिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, रीजनरेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस, रिजिडिटी एंड परमानेंस टू बोन्स एंड टीथ, नेसेसरी फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। देन डेफिशिएंसी ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड फीमेल बताया था मैंने, और रिकेट्स होती है वो उसमें चाइल्ड्स में मिलती है। हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है तो ये कहीं पे ध्यान रखना। कंडक्शन इन द नर्वस सिस्टम में भी काम आता है। सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी रेगुलेट करने में भी काम आता है। क्लोटिंग भी करता है ब्लड की, क्योंकि मैंने बताया था विटामिन के और कैल्शियम काम आता है। और फिर हैं सोर्सेज, मिल्क प्रोडक्ट्स, रागी हाई रिचेस्ट सोर्स होते पाया जाता है। लीफी वेजिटेबल्स और ऑक्जेलेट है वो ये इसकी अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। ऑक्जेलेट मैंने स्पिनच में बताया था, और फाइटेट है वो सीरियल्स में। तो ये ध्यान रखना है, ये पूछते हैं क्वेश्चन में। फॉस्फोरस है वो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है। कंट्रोल हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा है वो मिनरल है वो कंट्रोल करता है हेरिडिटी को, ध्यान रखना। फिर बोन में रेशियो पूछ लेते हैं। कैल्शियम का फास्फोरस का क्या रेशियो है? 2:1 होता है। रेजिस्टिविटी टू बोन और टीथ, ये भी उसी में काम आता है जैसे एज ए कैल्शियम का काम होता है। फिर पोटाशियम, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसके दो काम है। सोडियम है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है, और आयरन है वो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीडेशन इन द बॉडी। देन मिल्क इज़ द पुअर सोर्स ऑफ आयरन। सोर्सेज क्या क्या हैं उसके आयरन के? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इनरिच ग्रेन, मोलेसिस, मीट, एग योक, बीन एट्सेट्रा। फिर हम मैग्नीज, एक्टिवेट एंजाइम है ये, और एंजिनेज फॉर्मेशन ऑफ यूरिया में काम आता है। एनिमल फूड आर रिलेटिवली लो हैव द मैग्नीज कंटेंट। कॉपर फॉर हेल्दी हेयर, फॉर फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट, मेलानिन इन द स्किन। आयोडीन एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन भी बोलते हैं इसको, इसकी टेबलेट्स भी होती हैं जैसे। प्रिवेंट्स ऑफ गोइटर, और केराटिनिन भी ये इसकी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो ये ध्यान रखना आप। फूड माइक्रोबायोलॉजी, फिर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, मोल्ड्स मल्टी सेलुलर होते हैं। फजी और कोटनी अपीयरेंस होता है, मतलब जो ब्रेड के ऊपर या किसी चीज़ पे जो काफ़ी दिनों से रख देते हैं तो हम उसके ऊपर एक फजी सी बन जाती है और कॉटन जैसा सा लगता है, उसके ऊपर ग्रोथ हो जाती है मोल्ड्स की। दे रिप्रोड्यूस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स एंड सीड्स। ये नॉर्मली ग्रो किस पीएच पे करते हैं? 4 to 6, मतलब एसिडिक पीएच पे ग्रो करते हैं। टेम्परेचर इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और ऑन मीट, चीज़, स्वीट फूड्स, इन पे हाईएस्ट इसकी ग्रोथ है, और एसिटिक एसिड पे ग्रो नहीं करते। ये क्वेश्चन में ही आया होगा कहीं पे। स्टेरिलाइजेशन बाय हीट, स्टेरिलाइज हो जाते हैं, मतलब मोल्ड से वो ख़त्म हो जाता है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है हीट से इसका। यूज़फुल मोल्ड्स भी हैं कुछ इन जैसे राइपनिंग चीज़ में हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। मेकिंग ओरिएंटेशन फूड, अमाइलोज है ओरिएंटल फूड्स, अमाइलोज, सिट्रिक एसिड। फिर ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है, लेस हीट रेजिस्टेंस है, स्पोर फॉर्मिंग करता है ये। और ऑन सरफेस ऑफ फ्रूट्स फूड दैट कंटेन शुगर पे ये भी हाईएस्ट रहता है, और ये भी लो पीएच पे रहता है, एसिडिक पीएच पे रहता है। सोल्ट एंड शुगर कंसंट्रेशन हाई, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इसको ग्रोथ करने से रोक देते हैं। बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई बाई फिजन, इनहिबिटेड बाई एसिड इसको रोक देता है। पीएच न्यूट्रल पे रहता है। टेम्परेचर इसको
25 to 30 चाहिए। अब वो किल मतलब 100 है, वो भी ये भी हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रोटोजोआ है अमोएबिक डाइसेंट्री है, वो प्रोटोजोन्स है। और फर्मेंटेशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ गैस हो जाती है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर है पब्लिक न्यूट्रिशन, इसमें कुछ डेफिनेशन रहती हैं, जैसे अंडर न्यूट्रिशन है तो पार्शियल स्टारवेशन बोला जाता है उसको। माल न्यूट्रिशन है ये पैथोलॉजिकल स्टेट है, मतलब रिलेटिव और अब्सोल्यूट डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिशन। तो इसमें एक्सेस भी हो जाती है और डेफिशिएंसी में भी इसमें माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। और माल न्यूट्रिशन के पार्ट क्या है, मतलब किस टाइप की होती है। ओवर न्यूट्रिशन जैसे ओबेसिटी है वो ओवर न्यूट्रिशन का पार्ट है। टॉक्सिकोसिस, विटामिन एंड मिनरल का इम्बैलेंस हो जाता है, उसको टॉक्सिकोसिस बोलते हैं। अंडर न्यूट्रिशन है वो प्राइमरी पुअर डाइटरी इनटेक, और सेकेंडरी है बाय डिजीज विच इंटरफेयर विद नॉर्मल यूटिलाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर मोल्ड्स का वही है कि एसिटिक एसिड पे ग्रो नहीं करते हैं। फिर है कुछ प्लांट पिगमेंट्स, ये पूछ लेते हैं कई बार। क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट देता है। कैरोटीन है वो येलो और ऑरेंज होता है। एंथ्रोसाइनिन है रेड, ब्लू, पर्पल। फ्लेवोनोन्स या फ्लेवोनोल्स ये होते हैं वाइट, ग्रीन, और इसी को एंथोजेंथीन्स भी बोलते हैं। फिर टोमेटो में लाइकोपीन होता है, और नीम में ये लीम में ब्लड कुछ लिखा हुआ है, ये ध्यान नहीं है मेरे को क्या कर रखा है। ओ सॉरी, हिम है ये, HEM, हिम ब्लड में मिलता है। ये लाइकोपीन है जैसे टोमेटो में, तो हिम में इसमें ब्लड में मिलता है। फिर है फ्लेवर ऑफ वेजिटेबल्स। सल्फर कंपाउंड्स है वो किस किस में मिलते हैं। अच्छा, जो फ्लेवर है वो वेजिटेबल में, जैसे अनियंस में सल्फ़र की फ्लेवर रहती है। कैबेज में भी सल्फ़र में पाया जाता है। मस्टर्ड में आँखों में जलन होती है, वो इसके लिए सल्फ़र की वजह से होती है ये इसमें। और ग्लूटामिक एसिड है वो मशरूम में पाया जाता है एंड यूज इन MSG, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है उसमें वेजिटेबल, मीट, पोल्ट्री एंड फिश में इसको यूज़ किया जाता है, मतलब हेल्दी यूज़ है इसको, मशरूम में मिलता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन C है जो इम्यूनिटी बूस्टअप में काम आता है। और B है कैरोटीन है, विटामिन E है, और आर्टिफिशियल है BHT, BHA, ये आर्टिफिशियल है। और फोर्टिफिकेशन है, ये कुछ डेफिनेशन है, जैसे ये इनमें बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है फोर्टिफिकेशन, एनरिचमेंट और सप्लीमेंट्स में, तो ये मैंने एक जगह करके थोड़ा याद करने की कोशिश की थी। फोर्टिफिकेशन, एडिशन टू द फूड ऑफ वन और मोर डाइटरी एसेंशियल इन अमाउंट हायर देन दोज प्रिवेंट इन द फूड इन द नेचुरल स्टेट। ये जो ऑलरेडी है उसके अंदर हम हायर को रखने की कोशिश करते हैं, कि मतलब जैसे जो इसके अंदर टाटा सोल्ट के अंदर आयोडीन डाल दिया तो उसके अंदर कम है, तो उसको आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसे करते हैं। एनरिचमेंट, एडिंग दोज न्यूट्रिएंट टू फूड विच आर लॉस्ट फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, कुकिंग के दौरान जो लॉस हो गए उसको एनरिचमेंट वापस करते हैं हम उसके। फिर है सप्लीमेंटेशन, वन प्रोटीन इज मिक्सड विद अदर प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट प्रोटीन मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी बोथ ओवरकम। एग्जाम्पल सीरियल्स लैकिंग लाइसिन, पल्सेस इन मिथ्योनिन बोथ, मतलब खिचड़ी जो बनाते हैं वो उसको सप्लीमेंटेशन कहते हैं, तभी उसको सप्लीमेंट्री डाइट्स बोलते हैं। फिर पल्सेस है रिच इन विटामिन B, जर्मिनेटेड है विटामिन C, अगर जर्मिनेशन जो स्प्राउट्स बनाते हैं उसमें विटामिन C सबसे ज़्यादा मिलता है। और राइबोफ्लेविन, डेफिशिएंट इन मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन, रिच इन लाइसिन, सोकिंग रिड्यूस फाइटिक एसिड, इसमें फाइटिक एसिड फाइटेट बनता है तो वो ये रिड्यूस कर देता है सोकिंग करने से। और टॉक्सिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि किस में कौन सा टॉक्सिन मिलता है, तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स सोयाबीन में मिलता है। लथाइरोजेंस केसरी दाल का पैरालिटिक डिजीज़ कर देता है, बोआ वो है उसमें। और फेविज़म है वो ब्रॉड बीन्स में, विसिया फावा बीन बोलते हैं जिसको। हेमाग्लूटिन है वो ग्राउंड नट में,
और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है वो कसावा में या सागो प्रोडक्ट बोलते हैं उसका सेपोनिन्स है वो स्पिनच में, टमाटो में, एस्पार्गस में, ब्रिंजल में। और गोइट्रोजेंस होता है वो लेटूस में ज़्यादा मिलता है। टेनिन्स होते हैं वो क्लोव में, सिनामोन में, ब्राउन कलर देते हैं ये। और फ्रूट फ्लेवर हैं पाइनएप्पल में मिथाइल ब्यूटाइरेट होता है ड्यू टू, और बनाना में ब्यूटाइल हेक्सी एसीटेट ब्यूटाइल अमाइले ब्यूटेरेट। इमेच्योर फ्रूट्स में टैनिंग हो जाती है, बीटर टेस्ट, एस्ट्रीजेंट, पकरिंग फीलिंग। राइपनिंग किस चीज़ से करते हैं, क्लोरोफिल है वो कैरोटिनॉइड में से हो जाता है। प्रोपेक्टिन है वो पेक्टिन में जैम्स जेली बनाते हैं जिसकी इथाइलिन गैस है वो राइपनिंग में यूज़ होती है। एसिटाइलिन कैल्शियम कार्बाइड होती है, ये सब करते थे। तो ये कैल्शियम कार्बाइड थी, ये हार्मफुल मानी जाती है, तो इसको कुछ बैन या मतलब रिस्ट्रिक्टेड किया गया है इसको। फिर है फूड पॉइजनिंग। नेचुरल पॉइजनिंग प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, केमिकल पॉइजनिंग, अडल्ट्रेशन, एक्सीडेंटल, फूड बोर्न बैक्टीरियल पॉइजनिंग, बोटुलिज्म, स्टेफाइलोकोकल। तो ये ध्यान रखना है आपको, कौन नेचुरल भी हो जाती है इसमें, फिर या किसी अडल्ट्रेशन से भी हो जाती है, या फिर कोई बैक्टीरियल पॉइजनिंग हो गई, या मतलब कोई डिजीज़ की वजह से, जो बैक्टीरिया की वजह से पॉइजनिंग हो जाती है उसको ये नाम दिए जाते हैं। मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। पॉइजनिंग ड्यू टू नेचुरल पॉइजन, फ्लोराइड से सी फूड है ये, और फ्लोरोसिस हो जाती है, स्केलेटन एंड डेंटल इफेक्ट आता है। सेलेनियम है वो फूड ग्रो इन सोयल में जो मिलते हैं उनसे, उससे सेलेनियम हो जाती है, सोयल की जो प्रॉब्लम आती है। नाइट्रेट है स्पिनच और एस्पार्गस में वो मिलता है। सोलानिन है वो पोटैटो में मिलता है। और ट्रिप्स इनहिबिटर है वो सोयाबीन से, और पेनक्रियाज को इफेक्ट करता है ये। फिर हेमाग्लूटिन, तो ये हिमा है तो इसमें रेड ब्लड सेल्स को इफ़ेक्ट करता है, ये ग्राउंडनट और सोयाबीन में मिलता है। फेलोइड्स हैं वो नॉन एडिबल वैरायटी में मिलती हैं ये, जैसे पालक में तो नहीं, कुछ वाइट में मिलता है ये फेलोइड्स का। ऑक्सलेट है ये पालक के अंदर मिलता है। अदर ग्रीन लीफ वेजिटेबल किडनी स्टोन कर देता है ये। और फाइटेट है ये सीरियल्स करता है। एविडीन है वो रॉ एग में मिलता है, रॉ एग वाइट में, इसलिए इसको वो बॉयल करते हैं। बायोटीन को होता है एग में, बायोटीन को ये वो कर लेता है, एविडीन है बाउंड कर देता है। फिर अडल्ट्रेशन, घी और बटर है उसमें वनस्पति का, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज़ में किस चीज़ का अडल्ट्रेशन मिलता है। तो घी और बटर में वनस्पति का अडल्ट्रेशन मिलता है। मिल्क में मैश्ड पोटैटो स्टार्चेस का भी कर देते हैं। और इसको कैसे जांचते हैं, वो टेस्ट कैसे करते हैं, आयोडीन टिंचर लेके ब्लू कलर शो करता है तो स्टार्च प्रेजेंट है उसके अंदर। फिर है एडिबल ऑयल में आर्जिमोन ऑयल डाल देते हैं, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर देता है, लेकिन ये मिनरल ऑयल है या कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर लेते हैं। शुगर के अंदर है चोक पाउडर डाल देते हैं। टर्मरिक के अंदर मेंटिल येलो डाल देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। चिली पाउडर के अंदर ब्रिक पाउडर डाल देते हैं। और आर्टिफिशियल कलर, तो ये HCl से इसको चेक करते हैं, पिंक कलर आ गया तो इसमें ये टर्मरिक का है, मतलब मेंटिल येलो डाला हुआ है। और अगर इसमें ग्रीटनेस आ जाती है, हाथ से लगा के देखते हैं तो ब्रिक का आपको पता चल जाता है कि ब्रिक पाउडर डाला हुआ है इसके अंदर। व्हीट फ्लावर के अंदर मैदा डाल देते हैं। पल्सेस के अंदर कलर डाई डाल देते हैं। और हनी के अंदर मोलासेस डाल देते हैं। शुगर और वाटर का जो रहता है, गन्ने का जो लास्ट का बचता है जो प्रोसेसिंग करते हैं, तो कॉमन साल्ट है वो पाउडर स्टोन या चोक डाल देते हैं उसके अंदर। मस्टर्ड सीड्स हैं उसके आर्जिमोन सीड्स डाल देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड बोर्न डिजीज़ हैं, ये भी पूछ लेते हैं। बैक्टीरियल है ये, बैसिलस सीरस है, सीरियल प्रोडक्ट से होती है ये। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म टॉक्सिन्स है ये, मीट फिश रेस्पिरेटरी को इफेक्ट करता है। कैन फूड में हाईएस्ट मिलती है ये। और स्ट्रेप्टोकोकस
पायोजेंस है ये स्कारलेट फीवर करता है, ये भी पूछते हैं। स्कारलेट फीवर है ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बोलते हैं इसको, सोर थ्रोट भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। और सिजेला सोनाई है ये बेसिलर डाइसेंट्री जो बच्चों में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, डेथ तक हो जाती है इससे, तो ये सिजेला सोनाई होती है ये। और एंडोटॉक्सिन होता है क्लोस्ट्रिडियम, हालांकि इतना याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर याद नहीं हो पाता है तो अभी स्ट्रेस नहीं लेना है इस चीज़ का कि इतना ज़्यादा कैसे हम मतलब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये धीरे धीरे आप अगर इसको पढ़ते रहोगे सुनते रहोगे तो याद होने शुरू हो जाते हैं, मुझे अब सब याद हो रखा है ये। क्लोस्ट्रिडियम प्रेफरेंजिस साल्मोनेला ये भी बैक्टीरियल है। फिर फंगल हैं कुछ, फंगल है एस्परजीलस फ्लेवस, क्लेविसेप्स परपुआ, ये इसको अर्गट भी बोलते हैं। और पेनिसिलियम इलांस, ये आपको पता है कि इससे वो दवाई वो बनी हुई है, एक एलेक्जेंडर ने बनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा अब क्या है उसका, और पेनिसिलियम बना रखी है, तो फंगल है ये ध्यान रख लेना। पैरासिटिक है ट्राइचिनेला स्पाइरलिस, ये ध्यान रखना है कि कौन से एंटोमोएबा है वो फंगस में ना कर दे हम कहीं। और तो एंटोमोएबा हिस्टोलिका एंड ओटोमा ड्यूडेनेला, जो भी है इसको याद ना करो तो भी कोई बात नहीं है, पर ये ध्यान रख लेना एंटोमोएबा है ये पैरासिटिक है। फिर है ये कि कौन से बैक्टीरिया से या वायरस से कौन सी क्या वो हो रही है। ट्यूबरक्लोसिस है, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम से होती है, व्यूपिंग परट्यूसिस से होती है। और ये जैसे 5 दवाइयों का कंबाइन करके लगाते हैं, डीपीटी बूस्टर या डीपीटी जो भी है डीपीटी, तो ये होती है परट्यूसिस, टेटनस, डिप्थीरिया, तीनों का इनका लगता है, 2 और रहते हैं उसमें। तो ये परट्यूसिस है वो वूपिंग कफ के लिए लगता है। फिर है बीसीजी बैसिलस गालमेटाई गुरुलिन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में ये बीसीजी का टिक्का लगता है, और माइकोबैक्टीरियम से ये होती है। और वो पिंक कफ ये परट्यूसिस बैक्टीरिया है ये उसके लगती है, ये परट्यूसिस के अगेंस्ट में ये लगती है, इंजेक्शन लगता है। फिर ये मैंने एक शॉर्ट सारे वो बना दिए हैं, डिजीज़ से, डेफिशिएंसी सोर्सेज से क्या क्या होता है, और ये कौन सा जैसे मेथड ऑफ कुकिंग है उसमें क्या करते हैं, ये मैं एक बार जल्दी आपको बता रही हूँ। इसको पर ध्यान रख लेना, आप एक ऐसे ही टेबल में कहीं बना के रख लेना, इसको बार बार देखता रहना है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बार बार रटनी है, उनका एक चार्ट बना लो और सामने अपने रूम के कहीं पर भी जहाँ बेड है वहाँ सामने रख लिया, और उसको बार बार ही उसको देखते रहना, याद ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएगा। फिर न्यूट्रिएंट, देयर सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीज़, कैल्शियम की रिकेट्स, टेटनी, ओस्टोमलेसिया, और फिर आयरन है वो एनीमिया करता है, विटामिन ए है नाइट ब्लाइंडनेस करता है, थायमिन B1 है बेरी और पेन वीकनेस हो जाती है, और नाइसिन है B3 बोलते हैं उसको, और 3D डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया है। B6 है पायरोडोक्सिन बोलते हैं, एनीमिया, एंगुलर स्टमेटाइटिस मतलब जो गाल ये होठ फट जाते हैं साइड से, फोलिक एसिड B12 मेगालोब्लास्टिक, और B12 ओनली परनिसिस एनीमिया, और विटामिन C ब्लीडिंग और स्कर्वी हो जाती है, विटामिन D रिकेट्स, ओस्टोमलेसिया, ये सेम सी रहती हैं कैल्शियम की और उसकी। और pernicious loss of gastric parietal cells, which is in method of cooking है dry heat, roasting, baking, grilling, broiling, frying, deep